नमस्कार। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गुरु देवता की जय हो, बड़े जन की जय हो, आप सबकी जय हो, आप दर्शकों की जय हो। मैं आपको अधिक मास महात्म्य कथा सुना रही हूँ। प्रथम अध्याय मैंने कल ही पोस्ट कर दिया, क्योंकि अधिक मास लगने के पहले ही अधिक मास की जानकारी हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। और सारांश में आज फिर मैं कहती हूँ कि अधिक मास का महात्म्य बहुत बड़ा है। अधिक मास कैसे बना? अधिक मास तिथियां कभी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण दिन जो है अतिरिक्त होते रहते हैं। 365 से ज्यादा होते रहते हैं। तो जो अतिरिक्त दिन हैं, सूर्य, चंद्रमा और तिथि को एक साथ करने के लिए उन अतिरिक्त दिन को हर तीसरे वर्ष एक अलग मास बनाया जाता है, जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और अंग्रेजी में भी लीप ईयर आता ही है। और दूसरी कहानी है कि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं 12 महीनों में भी ना मरूं, तो विष्णु जी ने उसके लिए भी अधिक मास की उत्पत्ति की। इस तरह अधिक मास की उत्पत्ति आपको बताई मैंने। अधिक मास का कोई मालिक नहीं था, तो विष्णु भगवान अधिक मास को श्री कृष्ण के पास ले गए। श्री कृष्ण ने, ये कथा इसमें आएगी, श्री कृष्ण ने उसे अपना स्वरूप प्रदान करके पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। इस महीने में व्रत का महात्म्य है। व्रत जो है प्रथम दिन ही बढ़िया विद्वत ब्राह्मण को बुला करके आप कलश की स्थापना करें, संकल्प लें अधिक मास के व्रत कथा सुनने की, और जो भी आपको दान पुण्य करना है, और उस कलश पर पूर्ण पात्र रखें, उस पर श्री राधा कृष्ण की सोने की बनी मूर्ति रखें। तत्पश्चात आप व्रत का भी संकल्प लें, और व्रत में चौथे प्रहरे एक समय भोजन किया जाता है, जिसमें तेल से पके भोजन ना हो, उसे हविष्यान्न कहा जाता है। हविष्यान्न को ही खाने के लिए आज्ञा की गई है। इसमें सरसों का तेल, तिल का तेल ना प्रयोग करें, आंवला ना, इसमें बहुत चीज मना है, आंवला ना प्रयोग करें, और बिना मलाई निकाले हुआ दूध खाएं। दूध, घी, मट्ठा और जौ, गेहूं से बने हुए साग सब्जी से बने हुए हविष्यान्न को खाएं। एक ही समय भोजन करना है इसमें, और ये नमक, व्रत का नमक डाल के खाएं। और यही है व्रत में क्या खाएं उसके लिए। और वर्जित तो हर किसी को मालूम है, मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज, सरसों, तिल का तेल इत्यादि ये मना है इसमें। आगे ये 22वें अध्याय में आता है। उस अध्याय में आपको विशद वर्णन सुनने को मिलेगा। मैंने संक्षिप्त में यह वर्णन बताया आपको। अधिक मास का जो सेवन करते हैं, उनके पुण्य की प्राप्ति का कोई बखान नहीं कर सकता। 30 दिन का व्रत होता है, एक समय अन्न खाना रहता है, हविष्यान्न मतलब घी में बन पका हुआ अन्न, और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का षोडशोपचार से पूजा की जाती है। इस महीने में व्रत का महात्म्य है, स्नान, जलाशय में स्नान का महात्म्य है, दीपदान का महात्म्य है, और धार्मिक प्रवृत्ति में रहें, सद्वृत्ति में रहें, भक्ति में रहें, सिख हरे की कथाओं को सुने, इसका महात्म्य। इस तरह मैं महात्म्य हर अध्याय में सुनाऊंगी, क्योंकि क्या पता आप पिछला मेरा वीडियो ना देखे हों। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास के द्वितीय अध्याय को सुनाऊंगी। प्रथम अध्याय में सारे तीर्थ करके जब सूत जी आए, उनसे जो ऋषि मुनि थे वे पूछते हैं कहा कैसे, तो उन्होंने बताया यहाँ ऐसे ऐसे। वो प्रथम अध्याय में सुनिएगा, पहले वाले वीडियो में। अब वे कहते हैं आगे, अब वो बताते हैं, और ये ऋषि मुनि नमिषारण्य में जो उपस्थित हैं वे पूछेंगे उनसे श्री हरि की कथा। अब इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में आप सुनिए। आपको जो भी पूछना होगा कमेंट्स में जरूर लिखें,
मैं बिल्कुल अच्छे से खोज खबर करके आपको जानकारी दूंगी। देखिए, अगर व्रत नहीं भी हो सकता है तो कथा भी सुने, श्री राधा कृष्ण का भजन कीर्तन भी करें, हरि का ये पुरुषोत्तम मास की कहानी भी सुने तो पुण्य तो मिलेगा ही ना। स्नान आदि का नियम करें, क्योंकि अभी अन्नगत कलयुग के प्राणी हैं, तो व्रत करने के लिए अगर कोई हिम्मत कर भी लिया तो भैया उसके पुण्य की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए करना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो कथा ही सुन लीजिए। द्वितीय अध्याय सूतवाच। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर उसके बाद राजा का मोक्ष देखा। तत्पश्चात मैं यहाँ आया आप लोगों का यज्ञ देखने के लिए। यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसे पुण्य कथा हम लोगों को सुनाई। सूत जी बोले, विलोम विलोम मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के चरु से सूत जी उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से मैं उत्पन्न हुआ हूं। फिर भी मैं धन्य हूं, शंकर होकर के भी, मतलब वर्ण शंकर से मेरी उत्पत्ति हुई, फिर भी मैं धन्य हूं। क्यों? जो आप श्रेष्ठ भी मुझसे पूछ रहे हैं, आप जैसे श्रेष्ठ लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना वह यथा ज्ञान मैं आपसे कहता हूं। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए। जो आश्रम नारदवाच, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों, देवताओं से भी युक्त है और बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और पर ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ मन जिनका ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही अत्यंत प्रभा जिसके शरीर हैं, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया और पूछे। नारद जी ने मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नारायण जी की स्तुति करके बोले नारायण जी को, हे देव, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है, आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती नहीं है, वैसे ही एक के पुण्य करने से, जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। ध्यान सब सुनिएगा आप लोग। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता तो सभी पापी हो जाते, एक पुण्य करता तो सभी पुण्य हो जाते, पुण्यवान, सबको पुण्य मिलता। लेकिन ये जो नियम थे सतयुग के थे, इसे हटा करके कलयुग में तो नियम ही अलग हैं। कलयुग के नियम कैसे हैं? केवल कर्ता को ही पाप लगता है। कलयुग में जो पाप करता है उस पाप का भागी वही होता है, अन्य क्यों नहीं। उसी तरह जो पुण्य करता है उस पुण्य का भागी भी वही होता है। हे भगवान,
कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आ सकते हैं। स्त्री पुत्र गृह में लगा है, चित जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कहने के योग्य हैं। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों में निश्चित है। यानी उपकार प्रिय, उपकार करते हैं विष्णु, और ऐसा वेदों में कहा गया है। इसलिए लोकोपकार के लिए लोक के उपकार की कथा का सार आप कहिए। जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद का वचन सुन करके भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाले पुण्य कथा का आरंभ किया। श्री नारायण बोले, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, गोपों के स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, ध्यान से सुनिएगा। रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण बना वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। हे नारद, कहते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया, उनके स्वरूप का। कहते हैं, हे नारद, आप सुनो, जो केवल शून्य मात्र से समय में जगत को निमेष मात्र से, जो वृंदावन बिहारी हैं, वो निमेष मात्र में के समय में ही जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता है, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला है, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, इनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः हम मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके बोले। आप लोग भी मन लगा लीजिए। बोले, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण की त्रिभंगी स्वरूप का स्मरण करें, वही पुरुषोत्तम भगवान है। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है। इसीलिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी के देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी की कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? माने पुरुषोत्तम मास के मालिक कृपा निधि श्री कृष्ण कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। अब ऋषि मुनि ही प्रश्न करते हैं, तो उनके प्रश्नों के उत्तर में जो कथाएं कही जाती है वह लोक कल्याण के लिए ही कही जाती है। महाराज, यह आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित है। प्रभु कहिए, हे सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो, हे तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र को चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है,
संकल्प जिनके भग्न भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूखे गए हैं, अंग जिनके आप अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। मतलब ऐसा अनुष्ठान बताइए जिससे ये सारे कष्ट का निवारण हो जाए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि मिर्गी, राज्य क्षमा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूति जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री बृहन्न नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य तृतीय। ओम तत्सत। ये तृतीय अध्याय यही है, पूर्ण हुआ है। अब चौथा अध्याय अगले वीडियो में सुनाऊंगी। 2 दिन पहले से वीडियो में इसलिए प्रसारण कर रही हूँ कि जिन्हें करना है, जिन्हें इस मास का सेवन करना है, उन्हें थोड़ी जानकारी हो जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको पूछना है आप कमेंट्स में जरूर पूछें और इस वीडियो को जितना हो सके जितने के पास शेयर करना है करें, क्योंकि सही जानकारी देना आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।